बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत सा एम्ब्रॉयडरी कट वर्क में स्लीव का डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये स्लीव का डिज़ाइन आप स्लीव के अलावा शर्ट के दामन के ऊपर भी बना सकते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैटर्न ड्रा कर लेंगे और फिर इस पैटर्न को आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लेंगे। तो जब तक मैं इसे कटिंग करी, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी सी राय ज़रूर दीजिएगा। अब सबसे पहले मैंने पेपर लिया, बिल्कुल प्लेन ड्राइंग का पेपर है, आप किसी तरह का भी पेपर ले सकते हैं। ठीक है, बॉबिन लूँगी, इसके सेंटर में इस तरह से बॉबिन को इसके सेंटर में रखूँगी और सर्कल ड्रा करूँगी बॉबिन के मुताबिक। जितने बॉबिन का सर्कल ठीक है उतना मैं सर्कल ड्रा कर लूँगी। और फिर सर्कल के बाहर वाली साइड पर बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ मैं लाइन ड्रा करूँगी। लाइन का जो सेंटर बिल्कुल बराबर होना चाहिए और ये मैं 8 लाइनें ड्रा करूँगी बाहर वाली साइड पर, सर्कल के बाहर वाली साइड पर। इन लाइंस को ड्रा करने के बाद अब मैं दोबारा से बॉबिन लूँगी और ये जो लाइन ड्रा की है बाहर वाली साइड पे, इनके ऊपर इस तरह से जो कॉर्नर है इन लाइंस का, इनके ऊपर इस तरह से रखते हुए एक मैं हाफ लाइन ड्रा करूँगी सर्कल में। जिस तरह से जब हम चाँद निकलते हैं उसकी बिल्कुल ब्रीक लाइन होती है, इस तरह से बिल्कुल ब्रीक लाइन में सर्कल में ड्रा करूँगी इन लाइंस के कॉर्नर के ऊपर। तो इसी तरह से अब इन लाइंस के कॉर्नर के ऊपर मैं सर्कल ड्रा करूँगी बॉबिन की मदद से। अब जो सर्कल ड्रा किए लाइन के ऊपर, ठीक है, ये जो सर्कल है लाइन के ऊपर इन्हें मैं आपस में ज्वाइन करूँगी। ठीक है, इस तरह से ये जो सर्कल है इन्हें आपस में ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रा करूँगी, इनके सेंटर से लाइन ड्रा करूँगी। ठीक है, इस तरह से इन्हें मिलाते हुए मैं इनके सेंटर में लाइन ड्रा करती जाऊँगी। ठीक है, आपस में ज्वाइंट करना है इनको। अब इसी तरह से इन सबको मैं ज्वाइंट कर लूँगी आपस में। ठीक है, और लाइन ड्रा करती जाऊँगी और लाइन ज़्यादा बड़ी नहीं ड्रा करनी, छोटी ड्रा करनी। ठीक है, इस तरह से देखिए इन्हें मैंने आपस में ज्वाइंट करके मिला लिया है और इस तरह से ये रेडी हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक ये जो फ्लावर है वो रेडी हो चुका है। अब इस फ्लावर के ऊपर वाली साइड पर जो हमने जो लाइन ड्रा की है, ठीक है, ये पैटर्न जो हमने ड्रा किया था इस पैटर्न को इस तरह से रखूँगी। ठीक है, जो लाइन जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पे इस पैटर्न को इस तरह से रखना है और इसे भी इस तरह से मैं ड्रा करना शुरू करूँगी। अब कंप्लीट इसी तरह से मैं इस पैटर्न को रखूँगी और इस तरह से इस पैटर्न को ड्रा करती जाऊँगी। ठीक है, और भी बहुत इस तरह से मैं ड्रा करने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा एक फ्लावर ड्रा हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट फ्लावर ड्रा कर लिया। ठीक है, थोड़ी सी मैं इस अब इनकी जो पट्टियाँ हैं जो पैटर्न इनके सेंटर को आपस में ज्वाइंट करूँगी और इन्हें भी सेंटर से थोड़ा सा सर्कल में शेप दे दूँगी, सर्कल की थोड़ी सी शेप दे दूँगी। तो इस तरह से मैंने इन्हें भी सर्कल की शेप दे देंगे। इन सबको जो पट्टियों का सेंटर है इन्हें आपस में ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह से कंप्लीट जो फ्लावर है वो रेडी हो चुके हैं। अब ये मेरे पास छोटा मिरर है। अब जो सर्कल हमने ड्रा किया था बॉबिन वाला उसके सेंटर में भी एक और सर्कल ड्रा करेंगे। छोटा मिरर है तो आप वैसे भी कर सकते हैं और मिरर के साथ भी कर सकते हैं। सिर्फ छोटा सा एक सर्कल ड्रा करना है और इनके सेंटर में जो स्पेस है इनके सेंटर में भी एक मैं 8 लाइनें ड्रा कर लूँगी। ठीक है, इनके सेंटर में इस तरह से इनके सेंटर में भी मैंने ये इन लाइंस को ड्रा कर लिया और ये डिज़ाइन जो है वो फ्लावर जो रेडी हो चुका है। अब ये मैंने पेपर लिया है तो पेपर की जो वेट है वो कम है, तो इस तरह से मैं दूसरे पेपर को इसके साथ ज्वाइंट कर लूँगी। ठीक है, यूएचओ लगाऊंगी, इन्हें आपस में ज्वाइंट कर लूँगी ताकि जो डिज़ाइन है वो जो हमारी स्लीव के मुताबिक जो बॉटम की वेट है, स्लीव की बॉटम वाली की वेट है, ठीक है, उतनी वेट मैंने इस पेपर की रखनी है। तो इसलिए यूएचओ के साथ में इसे ज्वाइंट कर लूँगी, एक इसकी वेट को बढ़ा लूँगी। अब ये मेरे पास कार्बन पेपर, इस तरह से कार्बन पेपर को रखूँगी और इस फ्लावर को इसके ऊपर रखूँगी। ठीक है, और इसी तरह से मैं इससे ड्रा कर लूँगी। कार्बन पेपर के साथ में इसे छाप लूँगी इस ड्राइंग के पेपर के ऊपर। ठीक है, अगर मैं एक एक करके इस फ्लावर को ड्रा करती सारे पेपर के ऊपर बहुत टाइम लग जाना था और इक्वल शेप में नहीं बनना था, इसलिए मैंने कार्बन पेपर को इस डिज़ाइन के लिए यूज़ किया। ठीक है, पहले आप इस तरह से फ्लावर को किसी पेपर के ऊपर ड्रा कर लें और रबर पास रखें, अपना रेज़र अपने पास रखें। अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो उसे रेज़ करके सही कर लें। उसके बाद कार्बन पेपर लें और इस तरह से फिर इसे छाप लें ड्राइंग के पेपर के ऊपर। कोई भी आप पेपर ले सकते हैं। इस तरह से एक साइड से ड्रा करने के बाद फिर मैं बिल्कुल बराबर रखूँगी इसे कार्बन पेपर को और इनके कॉर्नर है जो उन्हें मिला मिला लूँगी। ठीक है, आपस में सेंटर से इनके कॉर्नर को मिलाते हुए इस तरह से मैंने 3 जो फ्लावर है वो ड्रा कर ली इस पेपर के ऊपर। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो पेंसिल के साथ दोबारा से आप इसे इस तरह से ड्रा कर सकते हैं।
तो जब आप इस पैटर्न को भी ड्रा करें तो इरेज़र और पेंसिल ज़रूर अपने पास रखें, ताकि कोई मिस्टेक हो जाए तो आप दोबारा से इसे ड्रा कर सकें। अब ये लेट लिया है मैंने, ठीक है। इस तरह से पहले मैं सीधी लाइन ड्रा करूँगी, ठीक है, ताकि ये बराबर एक सर्कल ड्रा हो। अब इस तरह से किनारे वाली साइड पे इसे रखूँगी और मैं इसे भी यहाँ पे भी सर्कल ड्रा कर लूँगी, हाफ सर्कल ड्रा करूँगी। इस तरह से मैंने ड्रा कर लिया है। और इसी तरह से मैं इन साइड पर भी बिल्कुल इस तरह से सीधी लाइन के साथ एक सर्कल ड्रा करूँगी, ठीक है। जो लाइन है वो अब सिर्फ मैंने वैसे ही बताई, वो ड्रा नहीं करनी, अंदाजे के मुताबिक मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है कि ताकि जो सर्कल है वो बिल्कुल सीधा ड्रा हो और लाइन बिल्कुल जो पट्टी है उसके बिल्कुल नीचे सीधा ड्रा हो। तो इस तरह से मैंने इस साइड पे ड्रा कर लिया और जो ये साइड है इन साइड पर भी इस तरह से ड्रा करूँगी और जो फ्लावर्स का सेंटर है, ठीक है, उन उन सेंटर तक इसी तरह से मैं इन सर्कल को ड्रा कर लूँगी। इस तरह से मैंने इन सर्कल को ड्रा कर ली। साइड पर दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से मैं इन सर्कल को ड्रा कर लूँगी। तो इस तरह से ये कंप्लीट मैंने इस डिज़ाइन को ड्रा कर लिया। अब ये मेरे पास गोल्डन थ्रेड है, ठीक है, बिल्कुल सॉफ्ट थ्रेड है, बहुत ही आसानी के साथ इस एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं मशीन के साथ। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, आपके सूट में ये कलर नहीं है गोल्डन कलर, तो आप कोई भी ऊन का थ्रेड ले लें या एंकर का थ्रेड ले लें, उसके साथ भी आप ये एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो इसे मैं इस तरह से बॉबिन में फिल कर लूँगी। बॉबिन में फिल करने के बाद अब ये मेरे पास स्लीव का फैब्रिक है, तो ये बॉटम वाली साइड है और ये मेरे पास बिल्कुल सेम कलर में ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, ठीक है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक को और स्लीव को बॉटम वाली साइड पे मैं इक्वल रखते हुए इन्हें मैं स्टिच कर लूँगी, ठीक है। इस बैक साइड से इस तरह से इन्हें मैं ज्वाइन करते हुए स्टिच कर लूँगी। ये स्लीव के लिए मैंने रेशमी फैब्रिक लिया, आप किसी तरह का भी फैब्रिक ले सकते हैं, लीलन का, कॉटन का, किसी भी तरह का फैब्रिक ले सकते हैं। तो मैंने ज्वाइन करते हुए स्टिच कर लिया, मैंने प्रेस भी कर लिए इन्हें। और अब मैं इसकी बैक साइड के पे टर्न करूँगी, स्लीव को बैक साइड पे रखते हुए पेपर को इस तरह से रखूँगी। अब इस तरह से रखने के बाद जो फ्लावर की 3 पट्टियाँ हैं वो ऊपर जो फैब्रिक है रेशमी इसके ऊपर आनी चाहिए और बाकी जो ड्राइंग है वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर आनी चाहिए। और इन्हें मैं अच्छे से पिन अप करूँगी और यहाँ से मैं लूज़ कर लूँगी, ठीक है। इसकी जो सिलाई है उसे लूज़ कर लेना है, ठीक है। इसके बाद मैं इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करूँगी। तो इस तरह से फिर मशीन के ऊपर वाली साइड पे मैंने सिंपल नलकी लगा लिया और बॉबिन में मैंने रेशमी जो थ्रेड था गोल्डन उसे मैंने फिल कर लिया था। तो इस तरह से पहले मैंने नीचे वाली साइड पे एम्ब्रॉयडरी कर ली है और इसके बाद इन फ्लावर के अंदर सेंटर में इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे जो थ्रेड है वो टूटने ना पाए, ठीक है। पहले इस तरह से हम सेंटर से मिलाते हुए एम्ब्रॉयडरी करेंगे, फिर बाहर जो पट्टियाँ इन्हें भी आपस में मिलाते हुए इनके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी करेंगे। फिर सेंटर से जो बाद में मैं लास्ट में सेंटर वाली जो है, जो हमने सेंटर में डिज़ाइन के लाइनें ड्रा की, सर्कल ड्रा किया बॉबिन से, उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करूँगी। तो इस तरह से मैंने इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करी और इसके बाद जो सारा पेपर है उसे मैं रिमूव कर दूँगी। इस तरह से मैंने सारे पेपर को रिमूव कर दिया। बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है मशीन से। अब ये मेरे पास काफ़ी है तो इसे मैंने हॉट कर लिया था। ये गरम है इस टाइम, बल्कि ऑन है इस टाइम। अब इस तरह से ये 30 वोट का काफ़ी है मेरे पास, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बाहर वाली साइड पे ऑर्गेन्जा का, इसे मैं इसी तरह से रिमूव करूँगी, ठीक है, काव्य की मदद। अगर आपके पास काव्य नहीं है तो अगरबत्ती होती है, फैब्रिक कटिंग करने के बाद अगरबत्ती के साथ आप इसे लॉक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इनके सेंटर में जो 3 है, जो 4 है, सॉरी, जो 4 फैब्रिक है इनके सेंटर में इन्हें मैं रिमूव कर दूँगी। सभी के सेंटर से इसी तरह से फैब्रिक को मैं रिमूव कर दूंगी और इन सब के सेंटर से मैंने फैब्रिक को रिमूव कर दिया। मेरे पास पर्ल्स हैं, पर्ल्स को बिल्कुल सेंटर में इस तरह से मैं जो सर्कल है सेंटर वाला सुई की मदद से मैंने स्टिच करूँगी। इसके नीचे वाली साइड पे भी, ठीक है, टसल लगाने, लेकिन मेरे पास अभी घर में टसल नहीं तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो आप इनके नीचे वाली साइड जो है वो उनके ऊपर भी किनारे के साथ साथ टसल लगा सकते हैं पर्ल्स के साथ बनाकर। तो इस तरह से जो स्लीव का डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है और ये आप ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं, शर्ट के दामन के ऊपर भी बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।